पहले के जमाने में चैंगजो की एक कहानी थी, एक ऐसे शेर की जो लोगों को मुसीबतों से बचाता था। जब ड्रैगन का खून इस धरती पर पड़ा, तब से ये बंजर जमीन भी खेती करने लायक हो गई। तब से लोग भाईचारे से रहने और काम करने लगे। उस शेर का शुक्रिया करने के लिए हमारे पूर्वजों ने माहिर कलाकारों को बुलाकर लोहे का शेर बनवाया। कई सालों के लिए लोहे का शेर चैंगजू के लिए रखवाला बन गया, जिसकी वजह से लोग शांति और खुशहाली से रहने लगे। आप सभी सुनिए, मैं बता दूं कि मेरा नाम है ज़ैंग दाहोंग। मैं प्रमुख हूँ कांगजोआ आर्म्ड एस्कॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चाहिए? इससे पहले कि मेरे लोग तुम पे आक्रमण करें, बेहतर होगा मुझे दे दो, फिर अपने लोगों को लेके लौट जाना। सभी को शांति इसी से रहेगी। ऐसा नहीं हुआ तो तुम हो कौन? गुरुजी, उसके पास तो कुछ भी नहीं मिला। वो उसके पास तो नहीं है, जरूर वो तुमने ही अपने पास रखा है। बेहतर होगा कि मुझे दे दो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुनो, जो मुझे चाहिए वो ढूंढ के दो, बाकी जो बचेगा वो सब तुम्हारा। कुछ भी नहीं मिला। बता दो, तुमने आखिर कहां रखा हुआ है? काफी जिद्दी हो, असली मर्द हो। ठीक है, अगर तुम नहीं बोलने वाले तो समझ लेना कि मेरी गोली से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। वापस चलो। जूतांग, दवाइयों का बक्सा देना। पूरे देश पर खतरा आने वाला है। मुझे बहुत चिंता
गुरुजी, 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 गुरुजी। गुरुजी। गुरुजी, आपको किस बात की चिंता है? क्या तुम बता सकते हो कुंफू क्यों सीख रहे हो? शरीर मजबूत बनाकर कमजोरों की मदद करने। यूतांग, गुरुजी। जैसा मैंने कहा था, आज से जो मेरा शिष्य बनना चाहता है उसे 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला, कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी लकड़ी से नहीं खेलेगा। तीसरा, कोई भी मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं करेगा। पर गुरुजी, अगर किसी को मार्शल आर्ट सीखना हो? सिर्फ 4 चीजों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। कौन सी 4 चीजें? पहला, बड़ी छड़ियों को उछालना। दूसरा, धनुष्य से वजन खींचना। तीसरा, कीचड़ में तीर लगाना। और चौथा, कुश्ती खेलना। कुश्ती? ये क्या बोल रहे हैं? क्या होता है? ये कैसे करेंगे? दिन दहाड़े सभी को तुमने धोखे से मार दिया। ये ठीक नहीं हुआ है। हमें इसका बदला चाहिए। बदला, 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 बदला। बदला? बदला लेने के लिए हमें एक नया सेनापति चाहिए। वो सेवक ज़ेन के शोक सभा में है। सेवक ज़ैंग के शोक सभा में है। यही मौका है उन्हें बताने का। उनकी जगह कोई और ले सकता है और उनसे बदला लेना चाहता है। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। इस तरफ। बात हद से बढ़ चुकी है।
गुरुजी, अरे ठीक तो गुरुजी, है आप उठिए, गुरुजी। ठीक तो है। चलो। चलो चलो। आपका शुक्रिया। मेरे पति हाल ही में गुजर गए, तब से लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। सुनकर बहुत बुरा लगा। गुरुजी टोंग, क्या हम बात कर सकते हैं? सारे सेवक, सभी को अंदर बुलाइए। आइए। सब लोग बैठ जाओ। सेनापति टोंग, मैंने सुना है कि आप एक हथियारबंद सेना चैंगजोंग में बनाने वाले हैं। अब जब सेनापति जैंग नहीं रहे, चैंगजू की सेना का कोई सेनापति नहीं रहा। सेनापति टोंग ने हमें एक बार बचाया था और वो क्विंग आर्मी के कोच भी रहे हैं। हम दरख्वास्त करते हैं मास्टर टोंग कि आप सेनापति जैंग की जगह आकर के ले लें। मैं ये नहीं कर सकता। गुरुजी, अगर गुरु जेंग भी ये देख रहे होते तो वो भी चाहते कि आप ही उनकी जगह लें। ये बहुत ही जल्दबाजी हो रही है, और वो भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। सेनापति टोंग, आपने तो देखा ही, आज सुबह सुबह शोक में सब आपस में ही लड़ रहे थे। अगर हम सब ने मिल करके एक नया मुखिया नहीं चुना तो लू तेम्बा हमारा जीना मुश्किल कर देगा। गुरु टोंग, क्यों ना हम ऐसा करें? जब तक हम एक नया सेनापति नहीं ढूंढ लेते तब तक हम सबके बदले में आप यहाँ के फैसले ले हाँ। सकते हैं। सेनापति टोंग, हाँ कह दीजिए प्लीज। हाँ कहिए ना। हाँ कर दीजिए। कहिए ना। हाँ कर गुरु दीजिए। टोंग हाँ कर दीजिए। हाँ, बताइए। गुरु टोंग हाँ कर दीजिए। हाँ कर दीजिए। हाँ, गुरु कह टोंग, दीजिए। हाँ कर दीजिए। हाँ, हाँ कर दीजिए। हाँ कर हाँ, दीजिए। कह दीजिए, गुरु गुरु टोंग। टोंग हाँ कर दीजिए। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं जेंग डिहोंग हूँ केंजो से। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? 1 महीने बाद इसे वापस केंजो लेकर आओ और सम्राट डोन को दे दो। गुरुजी, चाय लीजिए। शुक्रिया। अब तुम आराम कर सकते हो। गुरुजी, इस तरफ से। गुरुजी, गुरुजी, तुम सब आराम कर लो। हाँ, चलो वापस चलो और आराम करो। चलो हाँ, चलो चलो, चलो चलो। चलो सोते हैं। इस बार मेरी ही गलती है।
वो खुफिया कागजात वापस लाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ निकालूंगा। टोंगजोंग से मैंने भी एक बार लड़ाई की थी। काफी सख्त जान है वो। उसके पास अगर वो कागजात हैं तो निकालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। उन पर हमला करना नामुमकिन है। अगर तुम्हारे लिए उसे चुराना संभव नहीं तो जाकर के कोई ऐसा तरीका ढूंढ लो कि वो खुद ब खुद आकर के मुझे मेरी चीज लौटा करके जाए। मेरी बात समझ में आई? जी। बहुत अच्छे। आज से ही आप हमारे सैन्य दल के मुखिया चुने जाते हैं। हमें आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। सर सेनापति, हम जानते हैं कि आपने किंग के सेना को कुंग-फू सिखाया है। क्या आप हमें भी सिखा सकते हैं? जी हाँ। जब मैं कैंगजू से वापस आया, मैंने शिष्यों के साथ एक नियम बनाया कि मैं उन्हें कुंफू नहीं, कुश्ती सिखाऊंगा। कुश्ती? हम तो सेवक हैं, कैसे मान लें कि तुम सेवक हो? हम कभी भी आपके कहने को मना नहीं करेंगे। जो कोई भी शिष्य कुश्ती सीखना चाहता है वो मेरे कक्ष में आ सकता है। सुनिए, कैंगजू में अगर किसी को भी कुश्ती सीखनी हो तो वो टोंग हवेली आ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें एक बेहतर योद्धा बनाऊं। वाह 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 वाह, ये अच्छी मजा आ बात है, गया। ये अच्छी बहुत बात है। अच्छी बात शुक्रिया है। शुक्रिया। नमस्ते 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 याद रखो। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपको हमारा सलाम। सलाम। आपको हमारा सलाम। और बहुत सब बढ़िया, ना? बहुत आपको बढ़िया। हमारा सलाम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है। नमस्ते। चलो चलो नमस्ते। अब तो सभी आपको लोग हमारा नमस्ते सलाम। कह रहे हैं। हेलो। हाँ, आपको हमारा गुरुजी, ये ताजा ताजा कलियां तली हैं, चेक कर देखिए। बुआ जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुफ्त है ये। मेरा बेटा गुरु टोंग से कुश्ती सीखना चाहता है। क्या आप मेरे बेटे के लिए बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? शुक्रिया शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। थोड़ा नीचे, छोड़ो उसे। दोबारा। सही से। देखो, ऐसे घुमाओ। हाँ। मैंने सोचा था टोंग जोंगी बड़े ताकतवर होंगे, तो वो अपने चेलों को बेकार कुंफू क्यों सिखाना चाहता है? मैंने सही कहा ना, एकदम कछुए जैसा। मारो उसे, लड़ो उससे, मारो, सबक सिखाओ उसे।
गया गया गया, देखो पटक दिया इसको। वो देखो, गिर गया, वो हार गया। कचुआ। रुक जाओ। गुरुजी, कांगजोंगी, तुम गायब थे 3 दिनों से। हाँ, अब तुम कांगजो के सेनापति बन गए हो, तुम्हारा व्यस्त होना भी जायज है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि तुम 3 दिनों से कहाँ गायब रहे। गुरु लियू मुझ पर आरोप लगाना चाहते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, बस पूछ रहा हूं, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है और 5 दिनों के बाद मैं कांगजोई की फौज को चुनौती दूंगा। अगर तुम जीत गए तो मैं लियू तिनबा अपनी पूरी कमाई तुम्हें दान में दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे वो हर चीज देनी होगी जो तुम्हें ज़ैंगडोंग ने दी है। तुमने जो कहा वो मेरे पास नहीं है, और टोंग का हिस्सा होने के नाते हम किसी से भी नहीं लड़ते। मुझे लग रहा है तुम डर रहे हो। अगर हमारे साथ लड़ने के लिए कोई ना हो ना, तो हमें कछुए को यहाँ पर लटका देंगे, याद रखना। हाँ, क्या लटका बकवास कर देंगे रहा यहीं पे, है? ये तो समझ हम लेना। छोड़ेंगे नहीं। हमें चलना चाहिए। चलो चलो चलो, उठाओ। लियो तियानबा बहुत ही गुस्से में था। हवेली में आते वक्त भी पालकी से नहीं उतरा। गुरुजी, लियो तियानबा के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। आप उसे चुनौती क्यों नहीं देते हो? वो लड़का पहले से ही गुस्से में था। जिसका मन सही जगह नहीं, उसे हराने में क्या मतलब? अपना काम करो, अभ्यास करते रहो। हाँ हाँ, चलो चलो, चलो चलो। प्रैक्टिस करनी है यार, सभी बहुत चलो। सारी मेहनत करनी है। चलो। चलो चलते हैं। काफी अभ्यास हो गया। चलो आराम करो। मैंने सारे तरीके आजमा लिए, मगर टोंगजोई कोई खतरा नहीं लेना चाहता। जो कागजात आपको चाहिए, मुझे नहीं लगता वो कागजात उनके लिए जरूरी है। वैसे उस कागजात में क्या है, क्या मैं जान सकता हूं? ये क्यों पूछ रहे हो तुम? औकात से बाहर की चीज है, समझे? जी। मुझे सिर्फ अपने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। टोंग ज़ैंग और उसके शिष्यों को हराने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुम्हारी संस्था के लिए ये तो काफी बेहतर रहेगा। आप सही कह रहे हैं, हो सकता है हमें वो कागजात मिल जाए। हाँ, पर उसके लिए तुम्हें अपनी नाम और इज्जत दांव पे लगानी पड़ेगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि टैंग ज़ैंग किस तरह से सड़क का कुत्ता बन करके फड़फड़ाता है और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस देता है।
गुरुजी चाय। एक कुश्ती का मुकाबला है, तुम्हें तैयारी करनी है। गुरुजी, आप हमें कुंफू नहीं सिखाएंगे? सबको चेतावनी दे दो कि कल सुबह कोई भी लियू ताइनबा से लड़ाई नहीं करेगा। गुरुजी। मैंने जैसा कहा वैसा करो। जी गुरुजी। युद्धम्बा, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? हम्म हम्म याद रखो, अगर आज तुम इस लड़ाई में हार गए तो ये सारा जो पैसा है और तुम्हारी जान भी मेरी मेरी हो जाएगी, समझ गए तुम? क्या हुआ? अब और प्रैक्टिस नहीं करोगे? प्रैक्टिस करना व्यर्थ है। भाई लियू, चुप हो जाओ। क्या मैंने गलत कहा? चुप हो जाओ। हम खुद को नहीं बचा पाएंगे। वो दो के दोनों भालुओं की तरह घूम रहे हैं। चुप हो जाओ। किसने कहा तुमसे कुश्ती जान नहीं बचा सकती? गुरुजी। यहाँ आओ, 2 राउंड खेल कर देखते हैं और तुम मुझ पर किसी भी तरह हमला कर सकते हो, लेकिन मैं कुश्ती करूंगा। यहाँ आ जाओ। मैं नहीं आना चाहता। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि मेरी सोच गलत है। आ जाओ। मुझे माफ कर दो। तीन साल कुंफू करने से बेहतर है 1 साल कुश्ती कर दो। कुश्ती में कोई हानि नहीं होती। तुम जितना सोचते हो ये उतना बेकार भी नहीं है, समझ गए? खैर, कुंफू सीखने से शरीर मजबूत बनता है, लेकिन कुश्ती से मन मजबूत बनता है। इसका यह भी एक फायदा है। क्या तुम समझ गए? गुरुजी, बुरी खबर है। चलो चलो मुकाबला करते हैं। बहुत ज्यादा बोल लिए। हो जाए 2-2 हाथ। अब हम पीछे नहीं हटने वाले। शुरू करो। मुझे कंपटीशन नहीं करना। क्या क्या तुम डर कर यहां से भाग जाने की बात कर रहे हो? जाओ। सेनापति टोंग। सेनापति टोंग, बहुत सही वक्त पर आए हो। सच कहूं तो इन लोगों के बदले इतना सारा खजाना वाकई बहुत अच्छा सौदा है सेनापति जी। तो आप सेनापति के पद के लिए नहीं आए हैं, और मैं ये भी नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। और उनके जान के बदले में कोई भी सौदा नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। क्या इस दुनिया में कोई कानून नहीं है? अगर तुम ये चाहते हो कि मैं उसे बख्श दूं, तो तुम्हें क्या लगता है इससे क्या होगा? क्या वो अपना सर उठाकर कांगजाओ में शान से जी पाएगा? लियो तेनबा, हमारा देश खतरे में है और तुम अपने चेलों के साथ यहां खेल रहे हो। जरा अपने देश के बारे में सोच लो। जरा देखो इसे, यह इंसान कितना मतलबी है कि लोगों की मान और सम्मान के लिए यह अपने सेनापति की कुर्सी कुर्बान नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके लिए कीमती है। ये तिम्बा, तुम क्या कह रहे हो? गुरुजी, उन्हें जो चाहिए दे दो, उन्हें दे दो उन्हें। अब जब सेनापति टोंग को तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। अरे हटो, हट जाओ, सब पीछे हटो। ऐसा करो,
इस साइन बोर्ड को नीचे उतार के फेंक दो। मैं देखना चाहता हूं कि चैंगजू के लोगों में अभी भी वो आत्मसम्मान है या नहीं। जल्दी करो, नीचे उतारो इसे। रुक जाओ। बेहतर होगा मुझे दे दो, वरना और भी लोग मरेंगे। सब के सब तुम्हारी वजह से मरेंगे। गुरुजी, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे इसको क्या हो गया? अरे गिर क्यों गया? गुरुजी इसको क्या हो गया? गुरुजी, किसने किया ये? गुरुजी, क्या हुआ? गुरुचैन, गुरुजी ठीक तो है? गुरुजी, ये तो बहुत ही बुरा गुरुजी हुआ। आप ठीक तो हैं? गुरुजी, हुआ। किसने किया ये? गुरुजी, Oh God! गुरुजी, गुरुजी क्या हो गया? गुरुजी, सजा मिलनी तुम्हारी वजह से वो मारे गए। सजा मिलनी चाहिए उसे। सजा मिलनी चाहिए। इसे सजा हाँ, दो। उसे छोड़ना मत। उसे जरूर सजा इसे देना। सजा दो। रुक जाओ वहीं। तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो यहाँ से। तुम चले जाओ यहाँ से। जाओ अभी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे गुरु को मेरे गुरु ने नहीं मारा। युतांग, मैं बस उन्हें एक धूप देना चाहता था। मेरे गुरुजी तुम्हें हमेशा सेनापति मानते थे, पर जब उन पर कीचड़ उछाला गया तब तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या किसी की जान से ज्यादा वो कागजात बहुत कीमती हैं? बताओ, बताओ हमें। हाँ, सही कहा। बताओ। क्या तुम्हें सही कह रहे हो? बताओ। ज्यादा प्यारी है। बताओ, बताओ। सहमत हो? बताओ। तुम्हारी वजह से वो मारे गए। हम जैसे लोग जिनकी रोज बेइज्जती होती है, वो लोग सिर उठाकर कैसे चल पाएंगे? गुरु टोंग, आपको अपनी कीमती चीजों पर ज्यादा लगाव है, जो आप कभी हमारे साथ बांट नहीं पाएंगे। गुरु टोंग, आप जा सकते हैं। अब जो मैं सेनापति बन गया हूं, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। वैसे भी इतनी जल्दी नतीजे का इंतजार करना ठीक नहीं है। हमने तय किया है, हमारी फौज से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जब आपको लगा कि मेरे गुरु आपका सामना कर सकते हैं, तो आपने उन्हें सेनापति बना दिया, और अब आपको लगता है कि वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। क्या तुम गुरु टोंग सेनापति का पद पाना चाहते हो? अगर चाहते भी हो तो इसका फैसला आप नहीं कर सकते। चले जाओ। निकल जाओ यहाँ से। सही कह रहे हो। जाओ यहाँ से। मैं बस उनका साथ देना चाहता हूँ। निकल जाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। चले जाओ। निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ। सही कह रहे हो। निकल जाओ। सही कह रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से। चले जाओ। तुम्हारी वजह से वो मारे गए। तुम खूनी हो। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। निकल जाओ। तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल जाओ। चले जाओ। हो जाओ यहाँ से। चले जाओ। तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। डरपोक, डरपोक हो तुम। डरपोक, तुम डरपोक हो। चले जाओ। डरपोक हो तुम। निकल जाओ यहाँ से। बंद करो दरवाजा। बंद करो दरवाजा। बंद करो। बंद करो। सही कह रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से। निकल जाओ। सभी को चुप कराओ। सभी को चुप कराओ। दूर चले जाओ। चले जाओ तुम। गुरुजी, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार? तो हमें मारने आया है। ना हथियार नीचे रख दो। गुरुजी, नीचे रख दो।
जिससे लड़ना है उससे मत लड़ो, बल्कि अपने शहर के शरीफ लोगों के साथ अत्याचार करो। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम अत्याचारी हो, झूठे हो, निकल जाओ, निकल जाओ, चले जाओ। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम अत्याचारी हो, झूठे हो, निकल जाओ, निकल जाओ, चले जाओ, चले जाओ। चुप कराओ इन्हें। हमें जवाब चाहिए। तुम डरपोक हो, तुम डरपोक हो, हमें जवाब दो, जवाब दो। ऐसे नहीं चुप सकते। गुरुजी! वापस आ जाओ। दरवाजा बंद करो। हमारी वजह से वो क्या बात है? गुरुजी, हमारी बावर्ची भी जा चुकी है। उसे डर है कि अगर किसी ने हमारे लिए काम करते हुए देखा तो उसे मार दिया जाएगा। बाहर की दुकानों ने भी हमें सामान देना बंद कर दिया है। हमारे पास राशन भी सिर्फ 2 या 3 दिन का ही बचा है। जल्दी नीचे बैठो। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। जब मैं छोटा था तब मैंने मेरे गुरु की सेवा की है। हमें हमेशा ही अच्छा खाना नहीं मिलता था। ये मेरा पसंदीदा है। चलो शुरू करते हैं। जल्दी खा लो। कोई बात में है। हमारे मार्शल आर्ट से हम विदेशी लोगों से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। कुछ लोग देश को बचाने में मसीहा बन जाते हैं तो कुछ लोग अपने ही लोगों पर हमला करते हैं। ऐसी हरकतें करना बहुत ज्यादा गलत है। टोंग के लोग बहुत डरपोक हैं। टोंग जोंगी भी कायर निकला, वो भी एक कछुए की तरह। गुरुजी, आप उससे लड़ाई क्यों नहीं करते? लड़ाई करना भी पूरी तरह व्यर्थ है। आज से जो भी यहाँ सीखने आएगा उसे 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला, कोई भी हथियार से नहीं खेलेगा। दूसरा, कोई भी लकड़ी से नहीं खेलेगा। तीसरा, मुट्ठी का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा।
गुरुजी, 8 साल की उम्र में मैंने आपसे कुंफू सीखा था। माता पिता गुजर गए, अब आप ही मेरा परिवार हो, आप ही मेरे अच्छे दोस्त हो। इस बार जब हम कैंगजो लौटेंगे, मैं जानता हूं आपके मन में मेरे लिए कितना। बीजिंग से पत्र आया है। वो लोग नई भर्ती के लिए मान चुके हैं। जब तक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, तुम्हारे बच्चे के बचने की संभावना है। मैं और मेरा परिवार आपका शुक्रगुजार है। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आम लोगों की जान बचाने के लिए टोंगजेंग उन डॉक्यूमेंट्स को जरूर कहीं और भेज देगा। ध्यान रहे वो उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं भेजने ना पाए, किसी भी हालत में। जैसा आपने कहा था, मैंने उन्हें कुश्ती की तैयारी करवाना शुरू कर दिया है और वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। लियो, लियो, तुम क्या कर रहे हो? तुम रसोईया ढूंढने गए थे ना? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? भाई, हमने गुरु का पीछा बीपिंग से कोंगजाओ तक किया ताकि कुछ पैसे कमा सकूं, पर अब पैसे कमाना मुश्किल है। कोंगजाओ में लोग हमें कोसते हैं, पर गुरु फिर भी हमें कुंफू नहीं सिखाना चाहते और हम रोज कुश्ती कर रहे हैं। मैं ये सह नहीं सकता। ज़ाओलियो, गुरु ने हमेशा तुम्हारे परिवार की मदद की है। तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैंने खुद को बेचने का सौदा नहीं किया था। मुझे घर की याद आ रही है। मैं क्यों नहीं घर जा सकता? मेरे माता पिता का क्या? तुम्हें लोगों ने मारा? वो सब अभी भी बदला लेना चाहते हैं। भाई, आपको बाहर जाते वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा, पर तुम्हें हमें इस वक्त छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लियो। युतांग, गुरुजी, तुम उसे जाने दो। गुरुजी, वो तख्ता हटा दो। गुरुजी। हम उसे किसी और दिन फिर से लगा देंगे।
कितने लोग हैं हमारे पास? आधे लोग हैं। एक काम के लिए उतने काफी हैं। क्या आप वो काम अभी करना चाहते हैं गुरुजी? हमें जल्द ही तियानजिन में कुछ भेजना होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई इसे ले जाए, पर अब लगता है अगर मैं उसे नहीं भेजूं तो कांगझाओ पर मुश्किल आ सकती है। ले लो ताजे फल सब्जियां ले लो, जल्दी आओ, सस्ते में पाओ, जो पहले आएगा अच्छा पाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुबह सुबह की ताजी सब्जियां ले लो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, सस्ते में। अरे भाई साहब खाता कैसे दिया? अरे सर 300 रुपए का है ये। आपके क्या काम यार की इतना चीज महंगा है। देती हो तुम? आप ले जाइए सुबह से ना। पूरा बाजार छान मारा, लेकिन हमने एक बन तक नहीं खरीदा। मैडम आप खरीद के भाई देखिए। साहब, मैंने सुना कि लियूतांबा गुरुजी के लिए आया था। गुरुजी की वजह से ही वहाँ पे बुरा समय भी शुरू हुआ है। चेंगजू के लोग भी विद्रोह कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकवास बंद करो। उससे गुरु का क्या मतलब? बड़े भाई, तुम गुरुजी से बोलते क्यों नहीं कि वो लियूतांबा को जाकर के हरा दें? सब कुछ ठीक हो सकता है इससे, या फिर जो उसे चाहिए वो दे दें उसे। अगर ऐसा होता तो वे उसको कीमती चीज दे देते, या फिर लियो तिम्बा से कोई गलती हुई हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बिल्कुल गलती नहीं कर रहा। हमारे गुरुजी ने पैसे को कभी अहमियत नहीं दी। आखिर जिंदगी में इस समय भी वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? बड़े भाई, तुम गुरुजी से बात करो ना। ये क्या कर रहे हो? सुस्त और उदास लग रहे हो। नाश्ता तो ठीक से हुआ ना? थोड़ी और मेहनत करो। तो बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, उस लियो तिम्बा का मुकाबला कीजिए। गुरुजी, हम सुबह बाहर गए थे, पर हमें महंगा पाव भी किसी ने नहीं बेचा। कोई भी दुकानदार हमें कुछ भी देना नहीं चाहता। अगर आप उनकी चिंता भी नहीं करते और आपको कोई फिक्र नहीं कि आपके पीछे किसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, जाओ तैयारी करो। 3 दिन में तियानजिन निकलना है। गुरुजी। करते रहो। संभल कर। अगर गुरुजी अभी चले गए तो सभी लोग उनको जरूर कायर ही समझेंगे। सही कहा। तुम बातें क्यों कर रहे हो? काम पर ध्यान दो। जी भैया। बड़े भैया, बड़े भैया। चलो देखते हैं। लियो तिम्बा, अच्छा होगा अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ। कम से कम मुझे ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। ली चुंग लियांग, आज तुम्हें हम मरने का मौका भी नहीं देंगे, और वो भी इस मंच के ऊपर। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना झंडा वापस पाना चाहते हो तो टोंग जोंगी को लड़ने दो, वरना वो खजाना हमारे हवाले कर दो। वो लड़ाई करे या ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो सब ठीक है, वो तुम्हारा सेनापति है ना। हैं, वो हमारा सेनापति नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि वो हमसे मुकाबला कर पाएंगे। वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। तो टोंग के लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो गए? बकवास बंद करो और बताओ चुनौती मंजूर है या नहीं। तो ठीक है, देखो हम तो तैयार हैं, लेकिन लगता है तुम्हारे गुरु को तुम्हारी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। लियो तिम्बा, चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे लोगों को हराऊंगा।
गुरुजी। आज तो सही मजा ही आ गया। बहुत अच्छा काम पकड़ो किया। इसे। चलो चलो अंदर चलते हैं। भैया भैया। मारा आपने, मजा आ गया। गुरुजी गुरुजी। गुरुजी, आपने देखा नहीं क्या? बड़े भैया ने बहुत हिम्मत से काम लिया आज। लियो तांबा को तो जमीन पे गिरा दिया मार मार के। सच कह रहा हूं मैं। आप सुन के खुश नहीं हुए क्या? अरे गुरुजी गुरुजी। ये तो खुशी की बात है, पर आप खुश क्यों नहीं हो? गुरुजी, सभी लोग टोंग परिवार की बहुत तारीफ कर रहे हैं और इसमें बड़े भैया का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन चुप फिर करो। भी आपको इस बात से खुशी नहीं हो रही है? आप वाकई चाहते हैं कि हम लोग एक कायरों की जिंदगी जिए? गुरुजी, गुरुजी, भैया नहीं हमारे लिए चुप करो। चलो 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 जल्दी निकलो यहाँ से। अभी तक कोई खबर नहीं आई है। वो लोग बहुत जिद्दी हैं। मैं तो यामागुची, तुमने चीन पर कई सालों से नजर रखी है। तुम्हें पता है जितनी देर करोगे उतनी ही मुसीबत आएंगी। ज्यादातर बड़े लोग इस पर गौर फरमाते हैं। अगर कोई समाधानजनक जवाब नहीं आए तो तुम्हें खुद महाराज से माफी मांगनी होगी। जी। यामागुची, युमको अब भी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मेरी बात मानो और जाओ। सुनो, युमको घर पर अकेली होगी, इसलिए जाओ।
आ जाओ गुरुजी। आराम से। गुरुजी, यामागुची आ रहे हैं। वो आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। देखा नहीं आपने? कहाँ है वो लोग? ले चलो मुझे। जी। हाँ गुरुजी। तेज चलो, पीछे हटो, सब लोग आओ, चलो। रुक जाओ। तुम ये सब जो कर रहे हो वो यामागुची, 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 मैं तुमसे विनती करता हूं, हम शांति से बात करेंगे इस बारे में। जो मुझे चाहिए अगर तुम वो नहीं ला पाए तो चैंगजू के जितने स्वघोषित योद्धा हैं सबको मार दूंगा और साथ में तुम्हारी भी खोपड़ी खोल दूंगा, तुम्हारे मरने वाले बेटे के साथ साथ ही। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। ये चिट्ठी जनरल दुआ तक पहुंचा दीजिएगा, बहुत जरूरी है ये, हमारे देश को बचाना होगा। आप कृपया ये चिट्ठी जनरल दुआ को दे दीजिएगा। गुरुजी, मेरे साथ आओ। तुम्हें पता है हमारे कैंगजू की फौज में हम ये लोहे का झंडा क्यों लगाते हैं? नहीं पता। क्या तुमने कभी लोहे के शेर के बारे में सुना है? जब कैंजो पर एक ड्रैगन ने हमला किया तो एक शेर ने हमारे शहर को बचाया था। उसी समय कुंगझो के लोगों ने एक लोहे का शेर बनवाया। उस मूर्ति को झेनहाइहो कहते हैं। वो लोहे का शेर इतने सालों तक वैसा ही है क्योंकि कैंगजो के लोगों में अभी भी उस शेर पर विश्वास है। क्या तुम जानते हो लोग क्या कहते हैं? ड्रैगन से डरो मत और कैंगजो को बचाओ। गुरुजी, मेरा लियू तिम्बा से लड़ना क्या उसे सही साबित करता है? पर आप करना क्यों चाहते हैं? क्या तुम्हें याद है हम लोग बीपिंग से निकलकर वापस कैंगजो क्यों आए? क्योंकि आपको सरकार का नतीजा मंजूर नहीं। क्योंकि सरकार हमेशा दूसरे देशों को यह जताती है कि हम कितने कमजोर हैं। पर आप वापस क्यों आए? मार्शल आर्ट को ठुकराना क्या ये सही बात है? जब हम बीपिंग में थे तो हमने देखा कि चीन और कई लोगों में राक्षसपन क्या होता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो विदेशी लोग हम पर कब्जा पा लेंगे और हमारा देश मुसीबत में आ जाएगा। आफत आ सकती है। तब जेनेहू ने लोगों को बचाया था
वो अच्छा बुरा नहीं देखते, सभी को समान रखते हैं। तो अगर लियू तियानबा ने कोई बुरा काम किया होगा तो भी वो हम में से एक है। अंदर चलो। आदरणीय राजदूत, आप कैसे हैं? जापान पुराने जमाने से ही चीन का एक अच्छा पड़ोसी रहा है और एक सच्चा राजकीय दोस्त होने के नाते मैं चाहता हूं हमारी यही दोस्ती हमेशा बनी रहे और आगे भी हम एक दूसरे के साथ निभाएं। इसमें और देशद्रोही में क्या फर्क है? गुरुजी, मुझसे गलती हुई। खड़े हो जाओ। हमारा देश मुश्किल में है। अगर चीन के लोग एक दूसरे को मार देते हैं तो फिर विदेशियों को मौका मिल जाएगा हमें लूटने का। तुम अभी भी जवान हो और कुछ ऐसे सच हैं जो तुम नहीं समझोगे, पर अभी देर नहीं हुई। और ये चिट्ठी मैं इंतजार कर रहा हूं जब सम्राट दुआन गैंगजू से गुजरेंगे और मैं उन्हें यह दूंगा। लेकिन अब मुझे डर है कि अब जापान के लोग जल्दी में होंगे तो मैं तब तक रुक नहीं सकता। जुतांग, गुरुजी, तुम तियानजिन के लिए रवाना हो जाओ और ध्यान रहे यह चिट्ठी सीधे सम्राट दुआन तक पहुंच जाए। गुरुजी, अब मास्टर टोंग, मास्टर टोंग दरवाजा खोलिए। मास्टर टोंग, मास्टर टोंग हमारे गुरु को बचाइए। क्या कर रही हो? चलो चलो जल्दी चलो। गुड, चलो। गुरु टोंग, इस तरफ देखिए। गुरु टोंग, आपके पहले शिष्य ने बहुत मदद की है इस बार। अगर वह ऐसा नहीं करता तो चेंगजू के लोग लू तैंग से परेशान हो जाते। गुरु टोंग आए हैं। युतांग, एक मिनट रुको। ये चिट्ठी तुम सम्राट दुआन को देना, उसके साथ ये वाली भी देना और उनसे एक आदमी के लिए मदद भी मांगना। जी गुरुजी। अब जल्दी जाओ। हाँ, मैं जा रहा हूं। चल चल चल। लियो तियनबा से कह दो कि मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। मैं उसी दिन आऊंगा और मेरे आने का वक्त मैं खुद तय करूंगा। जी। क्या तुमने सुना कि अखाड़ा 3 दिनों के बाद बनने वाला है? हाँ, गुरु टोंग ने आखिर हाँ कर ही दी। असल में लियो तिम्बा की वजह से हमारे गैंगजू के लोग परेशानी में हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी तो गुरुजी, समझ नहीं आ रहा टोंगजैंग ने अचानक ही प्रतियोगिता क्यों स्वीकार कर ली। इसके पीछे कोई चाल है क्या? गुरुजी, आराम से। गुरुजी, गांव युतांग निकल गया है। अगर वो इस वक्त बाहर जा रहा है
तो जरूर दाल में कुछ काला है। क्या बात हो सकती है, इसके बारे में पता लगाना चाहिए। बाहर जाओ। जी हाँ। तुम लोग खुद को चैंगशू के योद्धा कहते हो? तुम सब के सब डरपोक हो। जरा मैं भी तो देखूं चैंगशू के योद्धाओं की बहादुरी। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अरे बस इतना ही दम था? यही औकात है तुम्हारी? तुम सब कमजोर हो। गुरुजी, लड़ाई शुरू हो चुकी है, आप बाहर आके देखते क्यों नहीं? पहले भाई की कोई खबर है? मुझे नहीं पता कि वो कहां चले गए हैं। गुरुजी, आप अभी भी बाहर चलेंगे या नहीं? बाहर खड़ा हर आदमी यही बात कर रहा है कि आप आएंगे कि नहीं। थोड़ी देर रुको। रुको? अगर आप और रुकेंगे तो लोग आपको गालियां देंगे। बाहर जाओ। गुरुली, गुरुली। आप अभी क्यों आ रहे हो? आइए, बैठिए। आपने मुकाबले के लिए मंजूरी दी है, अब घर बैठने से क्या होगा? मुझे कुछ काम था और मैं नहीं जा पाया। पूरे किंगजो में सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स खेलने वाला चेहरा बनने से बड़ा और कौन सा काम हो सकता है? या फिर तुम हमें एक एक करके हारते हुए देखना चाहते हो? मैंने अपने गुरु के आने का वक्त नहीं बताया था। अगर वो नहीं जाना चाहते तो फिर वो नहीं आएंगे। टोंगजोंगी, तुम योद्धा कहने के लायक नहीं। तुम कैंगजो का हिस्सा कहलाने के भी लायक नहीं हो। आज के बाद अगर कैंगजो के सारे लोग मर भी जाते हैं तो भी मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा। गुरुजी, तुमने तो कहा था कि टोंगजोंग आने वाला है। वो आएगा, वो जरूर आएगा। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। अगर वो आज के आज नहीं आया तो तुम उसकी जगह मरोगे। रुक जाओ। गुरुजी, तो मिस्टर टोंगजोंग, फाइनली तुम आ ही गए। तुमने पूरी कोशिश की मुझे यहां बुलाने के लिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम तुम्हारा सपना पूरा कर पाओगे?
तुमने सुना होगा कि जो बेहतर होता है वह सबसे आगे होता है। अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपनी जिंदगी और मुझे जो चाहिए मुझे दे दोगे, समझे तुम? और अगर मैं मना करूं तो? मुझे अफसोस है कि मेरी बंदूकें नहीं मानेंगी तुम्हारा कहना। पर तुम्हें मुझे हराना है। मारो मारो, हाँ मार दो, उठा के पटक दो, मारो, हाँ, मारो मारो, हाँ और मारो, और मारो, हाँ, मारो, लड़ते रहो, हाँ। मार दो उसे। मैं आज तुम्हारी जान नहीं लूंगा, क्योंकि ये एक कुश्ती का अखाड़ा है और हम लोग कुश्ती की इज्जत करते हैं। अगर मुझे पता चले कि तुम हमारे लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। क्या तुम ठीक हो? तोंगजोंग! मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यहाँ अखाड़े में कई सारे लोग हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो यहाँ से कैसे जाओगे? अगर मुझे भी तुम्हारे साथ मरना पड़े तो भी मुझे जो चाहिए वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। हिलना मत, हिलना मत। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी शिष्य जिंदगी भर दुख में जिए। आखिर तुम मुकाबला क्यों नहीं करते? हमारा देश खतरे में है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो हम जीत कर भी हार जाएंगे, समझ गए? तुम क्या अपने आप को मसीहा समझते हो? तुम जो कह रहे हो ये सब जानते हैं, मगर तुम समझते नहीं कि ये लड़ाई हम सब के लिए कितनी जरूरी है। तुम्हें लड़ना चाहिए। ये कितनी जरूरी है? उससे हमारे लोग तो नहीं बच पाएंगे, सिर्फ एक नाम के, एक पद के लिए। नाम और पद के लिए? ऐसे जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ये सब किसके लिए कर रहा हूं मैं?
मैंने अपने बेटे के लिए आज तक कुछ नहीं किया। मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है और मेरे लिए मेरे बेटे का जीना बहुत जरूरी है। तुम्हारे शिष्य ने मेरे पैर तोड़ दिए और मैं अपने बेटे को बचा नहीं सका। भगवान न करे अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाए तो क्या ये तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं होगी? हाँ? टोंगसुंगी, तुम कांगजू वापस क्यों आए? अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं कभी कांगजू के लिए इतना बुरा बनता ही नहीं। क्यों वापस आए तुम? शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो गुरु मुबारक हो गुरु मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो गुरु मुबारक हो गुरु अच्छी बात है ना? मुबारक हो गुरु जानकर अच्छा मुबारक हो गुरु टोंग मुबारक हो गुरु टोंग शुक्रिया 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 आप सबका। वाह, गुरु ली आ रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक हो गुरु टोंग, अब आपका गुरुकुल खुल गया तो मैंने केंगजो के लोगों से आपके लिए खास तोहफा बनवाया है। मैं ये नहीं ले सकता, मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। आप इसके हकदार हैं। गुरु टोंग, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु लियू, खड़े हो जाइए। गुरुजी, समय हो चुका है। टोंग मार्शल आर्ट्स की पाठशाला जिसमें कुश्ती सिखाई जाती है। अगर विदेशी हमले नहीं हुए तो हम हथियारों से खेल नहीं पाएंगे। कुंफू का उद्देश्य है अपना शरीर मजबूत बनाना, ना कि लोगों को तकलीफ पहुंचाना। कुंफू उसी जोश से सीखिए। जैन है हु हमारा परिवार और हमारे देश की रक्षा करता है। अपने साथियों पर हमला ना करे। जो भी मेरा शिष्य बनना चाहता है वो ये सब याद रखे। जी हाँ गुरुजी। क्या तुम लोगों को ये कहानी समझ आई? जी दादाजी। लेकिन तुम्हें कैसे समझ आई ये कहानी? पर दादाजी, क्या आप बचाने वाले को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें कैसे नहीं जानता। आखिरकार वो मेरे पिताजी थे और तुम्हारे परदादाजी। चलो घर चले और खाना खाते हैं। हाँ।